खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज खबर आई कि लता मंगेशकर जी इज़ नो मोर, उनकी वफ़ात हो गई है। ये खबर जो है इसने बहुत लोगों को गमख्वार किया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। आप जानते ही हैं कि म्यूज़िक में मेरा बहुत इंटरेस्ट है और बचपन से लेके आज तक लता जी के जो गाने हैं वो मेरी ज़िंदगी का एक इंटेग्रल पार्ट रहे हैं। हाँ जी। एंड आई एम जस्ट वन, आई एम टॉकिंग ऑफ 1.5678 बिलियन पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखें, म्यूज़िक यूनाइट्स, कल्चर यूनाइट्स, स्टेट्स डिवाइड, पॉलिटिक्स डिवाइड, लेकिन इन डिविजन्स के बावजूद जो गाने हैं वो अमर ही होते हैं। मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ। मैं एक शादी में गया हुआ था, मेरे दोस्त की बेटी की थी। वो बड़े कट्टर मुसलमान थे, तो पर्दा भी सारा कुछ ये वो। वहाँ पे जब बारात यानी ये शादी की फेस्टिविटीज़ हुई तो ढोलकी और मेहंदी और ये वो सारी जो रस्में हैं उसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर गाने वो लता जी के गा रहे हैं। ये जो शादी के मौके पे होते हैं, तो इन द मोस्ट कटर इस्लामिक हाउस होल्ड्स यू फाइंड म्यूज़िक देयर। यही मैंने अपने चचा के घर भी देखा, जो जमात इस्लामी के मेंबर भी हैं। शादी के मौके पे कोई सब लोग भूल जाते हैं और लता जी और उनके शादी के जो इतने गाने हैं उस ज़माने के, वो ढोलकी के साथ चलते हैं। तो देखें, मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो है ना थिंकर, उनका काम है लोगों को इकट्ठा करना। हम इस सब कॉन्टिनेंट में तो रहते हैं और यहाँ ही रहेंगे। जिनका ख्याल है कि हम यहाँ से मुसलमान हिंदुस्तान से निकाल दें तो कोई बहुत बड़ा स्वराज ये बन जाएगा, या पाकिस्तान में से सिर्फ मुसलमान हों, और फिर मुसलमान कौन है, सुन्नी हैं या शिया हैं, देवबंदी हैं, किस किस को निकालोगे भाई। मिल के रहना, प्यार से रहना, एक दूसरे की इज्जत करना, समझना ही कमाल है। और लता जी के गाने तो हर हर मैंने आपको बताया है, हर घर में है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस का हिस्सा है। ये देखें, रिदम जो होती है और म्यूज़िक जो होता है, ये इट इज़ पार्ट ऑफ योर फिजिकल मेंटल मेकअप। सिंस आई एम born in the subcontinent, it's all part of my psyche, and that's it. और क्योंकि मैं तो खैर म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं लाहौर की कई महफ़िलें जानता हूँ जहाँ पे गानों की महफ़िलें और ये सारा कुछ होती रहती हैं। लता जी से बड़ा सिंगर, फीमेल सिंगर सब कॉन्टिनेंट में और कोई नहीं हुआ, इसमें दो राय नहीं हो सकती। उन्होंने इतना ज़्यादा गाया और इतना कमाल गाया कि शी वॉज ऑलवेज द बेस्ट इन दोज कैटेगरीज। उन्होंने गज़ल गाई, उन्होंने गीत गाए, उन्होंने भजन गाए, कवालियों में हिस्सा लिया, और तो और नातें गाईं प्रॉफिट मोहम्मद की शान में। और ईच ऑफ दैट परफॉर्मेंस इज़ आउटस्टैंडिंग। मैं कहता हूँ कि लता जी की आवाज़ में एक प्योरिटी है, एक नेक आवाज़ लगती है। हाँ जी, उसमें कोई चंचलपना नहीं है, बल्कि उसमें एक सेंस ऑफ पाइटी कह सकते हैं आप है। इसीलिए
लता अपील टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और बचपन से लेके मैं जब लाहौर में बड़ा हो रहा था तो लता सॉन्ग्स वर अ ग्रेट सोर्स ऑफ relaxation, of aesthetical enjoyment for people like me, मिडिल क्लास के जो लोग हैं। हम तो इंडियन फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में और ये जो फिल्म म्यूज़िक है, इन्हीं के ऊपर हमने अपनी वी ग्रू अप इन ऑन दैट। तो जो लोग ये इंसानों की तकसीम करते हैं, कल्चर्स की तकसीम करते हैं, वो दे आर अ डिफीटेड लॉट इन द लॉन्ग रन। लता जी इज़ फॉर द 107-8 बिलियन पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उनमें से कई मिलियन, बहुत मिलियन तो उनको रोज़ सुनते होंगे। तो एक्चुअली शी इज़ इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एंड शी विल लिव फॉर एवर। लता जी अमर हैं। मैं फेसबुक के ऊपर अब चंद गाने लता जी के शेयर करूँगा। वो मैं आपको ये बता देता हूँ ताकि वीडियोस देखने वाले भी मेरी फरमाइश पे या मेरी पसंद को देख लें और कोशिश करें इन्हें सुनने की। दे आर आउटस्टैंडिंग सॉन्ग्स। दीज सॉन्ग्स हैव मेंट अ लॉट टू मी। ओके, सो लेट मी बिगिन विद सॉन्ग नंबर 1। सबसे पहले जो मैंने गाना चूज़ किया है वो श्याम सुंदर म्यूज़िक डायरेक्टर की धुन है, जिसको लिखा था राजेंद्र कृष्ण जी ने। राजेंद्र कृष्ण जी हमारे जलालपुर जट्टा पंजाब के थे और श्याम सुंदर जी मुल्तान से थे। सो दिस वाज ऑल पंजाबी सॉर्ट ऑफ बेस्ट सेटअप। चूज़ उन्होंने किया लता जी को। और फिल्म क्या थी? लाहौर। लाहौर बनी थी बॉम्बे में 48-49 में, ये रिलीज़ भी हो गई थी। इसकी शूटिंग बॉम्बे से आके लाहौर में की गई थी। लाहौर के माल रोड और बीडन रोड, और वो एक गली है जिसका जहाँ से ये स्टोरी लाहौर की शुरू होती है, वो सारी उन्होंने आके बाद में उनको फिल्माया था। तो उसका गाना है बहारें फिर भी आएंगी मगर हम तुम जुदा होंगे। उसी फिल्म का एक ड्यूट है जो मुझे बहुत पसंद है, जो उन्होंने लता जी ने गाया था। वो फिल्म एक्टर भी थे करण दीवान के साथ मिलके। दुनिया हमारे प्यार की यूं ही जवां रहे, मैं भी वहीं रहूं, मेरा साजन जहां रहे। आप ये दोनों गाने ज़रूर सुने। श्याम सुंदर वॉज अ ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर, लेकिन उनकी डेथ 53 में ही हो गई। दैट हैज़ बीन अ ग्रेट लॉस टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड टू फिल्म म्यूज़िक एंड सो ऑन। दूसरा गाना मैंने सी रामचंद्र जी का चूज़ किया है, फिल्म अनारकली 1956। मेरे ख्याल से लता जी के सबसे बड़े गानों में से, मेरे लिए नंबर 1 है। वैसे सबसे बड़े गानों में से एक ये है। ये राग भीम पलासी पे उन्होंने फिल्माया और इसके शेर भी राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे। ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार में ही खो गया। ये बहुत बड़ा गाना है, ऐसा गाना कभी दोबारा गाया नहीं जाएगा। इसके बाद मैं आता हूँ नौशाद साहब के पास। नौशाद साहब ने लता जी के बहुत बहुत बड़े कमाल के गाने गवाए हैं। उनमें से आज मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ फिल्म अंदाज के अंदर उठाए जा उनके सितम और जिए जा, वेरी क्लोज टू मी, वेरी डियर टू मी। साथ साथ फिल्म बैजू बावरा के अंदर अंदाज बनी थी 1948-49 में और बैजू बावरा बनी थी 51-52 में। इसमें राग भैरव या भैरों हम पंजाबी में कहते हैं का गाना है। मुझे भूल गए सांवरिया,
भूल गए सांवरिया। ये भी आप सुने, मेरे ख्याल से बहुत बड़े गानों में से एक है। फिर जो मैंने फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं क्या नाम है यार उनका, पंजाब से ही थे, व्हाट इज हिज नेम नाउ, लेट मी रिमेंबर हिम एंड कम टू यू लेटर अबाउट हिम। खेमचंद प्रकाश जी, ये राजस्थान थे से, और इन्होंने फिल्म महल में बहुत बहुत सुंदर गाने दिए थे लता जी के, जिनमें शायद सबसे ज़्यादा मकबूल है आएगा आने वाला। ये भी आई थिंक फॉर ऑल टाइम्स टू कम इज़ इमॉर्टल। हाँ, वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे बहल, क्या नाम है, बहल, हंसराज बहल। हंसराज बहल ने पंजाबी गानों का भी म्यूज़िक दिया, लेकिन चंद अ, अ, उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी फिल्मों के भी उनके जो गाने हैं बहुत बड़े हैं। और मैंने जो उनका जो चूज़ किया है लता जी के लिए, वो है फिल्म मिलन 1958, हाय जिया रोए पिया नहीं आए। ये ये राग दरबारी के अंदर कंपोज हुआ है। दिस कैन ऑल्सो compete विथ ये ज़िंदगी उसी की है। इन दोनों में से कौन फॉर ऑल टाइम बेस्ट है, फॉर मी आई कांट चूज। शंकर जयकिशन ने लता जी से बहुत बहुत कमाल के गाने गवाए, लेकिन आज जिस गाने का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत बहुत ही अजीज़ है, वो है फिल्म आह का, राज कपूर जी की आर के फिल्म्स की, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम। ये राग यमन कल्याण, एमन कल्याण के ऊपर है। वेरी हॉन्टिंग ट्यून, अ ग्रेट ग्रेट ट्यून, एंड आई विल बी प्लेइंग इट टुडे फॉर माय फ्रेंड्स। मदन मोहन जी जो हैं, ये पंजाब से थे, हमारे चकवाल से। इन्होंने भी लता जी के तो खैर बहुत कमाल के गाने इन्होंने गवाए हैं, और मैं दो तीन का जिक्र करूँगा। एक तो है हम प्यार में जलने वालों का, हम प्यार में जलने वालों को रा 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 रा। अब आज मैंने एक और भी डिस्कशन में हिस्सा लिया है, तो आई एम वेरी टायर्ड, एकदम मुझे भूल रहे हैं, लेकिन यू गेट द सॉन्ग। फिर उनका एक फिल्म थी अनोखी, उसके अंदर एक गाना था प्रीतम मेरी दुनिया में 2 दिन तो रहे होते, हम प्रेम के सागर में एक साथ बहे होते। ये भी आप सुने। मैं उन गानों की बात कर रहा हूँ जो लोग कम जानते हैं। वैसे तो नौशाद साहब के और मदन मोहन के ऐसे गाने भी हैं जो जो ज़्यादा पब्लिक में वेल नोन है, बट आई एम गिविंग यू द विंटेज स्टफ। मेरे ख्याल से ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। ओपी नैयर साहब ने तो उनसे गवाए ही नहीं, ये भी एक रिकॉर्ड है। लता जी के अपनी ज़िंदगी में कुछ झगड़े भी हुए दूसरे आर्टिस्ट के साथ, और तो वो बहस भी चलती रहती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आर्टिस्ट है ना, उसके आर्ट को देखो। पर्सनल लाइफ में, पर्सनल ज़िंदगी में, सियासी बातों में हमारे इख्तलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन एन आर्टिस्टिक क्रिएशन इज़ ए स्पेसिमन ऑफ ब्यूटी। हुस्न है वो, और वो यूनिवर्सल है, और वो सब के लिए है। लता जी के बेतहाशा और गानों का भी जिक्र किया जा सकता है, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम। ये वो गाने हैं जो इनके बगैर आई कांट मेक, अगर मुझे कोई कहा जाए कि मेक अ चॉइस विद इन
5 minutes, so I think these songs will always be mentioned. And there are many others which I should have mentioned, but I haven't because I thought I will not make this video very long, क्योंकि ये मैंने बनाया तो लता जी को एक ट्रिब्यूट देने के लिए है। उनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बाद में भी मुझे डायरेक्टर आए और बड़े बड़े उन्होंने गाने गाए, और सो उनकी स्टोरी बताने वाले तो बहुत और होंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूँ दैट आई एम वन ऑफ द सैडेस्ट पर्सन्स सिटिंग इन स्टॉकहोम, बट रिमेंबरिंग with great reverence Lata Mangeshkar as the greatest female playback singer of the subcontinent. She is immortal, वो अमर हैं, और हम उनके नगमे और आने वाली नस्लें उनको सुनेंगी और कई बार सुनेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, सी यू लेटर।